हेलो दोस्तों, मैं हूँ विष्णुप्रिया। आप देख रहे हैं लाइफ इज़ ड्रीम और आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ ना, सर्वाइकल जिनको पेन होता है उसके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज कर रही हूँ। और ये पेन होता है, देखिए कई बार तो मांसपेशियों में सूजन की वजह से भी रहता है और कई बार नस दबने की वजह से भी रहता है। तो ये सारा पहले आप डॉक्टर से चेकअप करा के पता कर लें कि आपको कौन सा दर्द है। वैसे ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ वो दोनों में काम आती है और काफ़ी इजी और एकदम सही है। अगर आपको ज़्यादा दर्द है और आप ये 10 मिनट भी कर लेते हैं ना, तो एकदम से राहत मिलने लग जाती है। ये जो दर्द रहता है ना सर्वाइकल का, ये बहुत तेज होता है, असहनीय दर्द होता है। ये गर्दन से लगा करके पूरा कंधे में आता है और कोहनी तक दर्द रहता है। और कंधे की जो एक ऐसा पॉइंट होता है, वहाँ ऐसा लगता है जैसे या एकदम से गांठ पड़ गई या कुछ थक्का सा जम गया है, और वो दर्द महसूस करता है, जिसको होता है वही समझ सकता है। बहुत भयंकर वाला ये दर्द रहता है। अब आपको करना क्या है, बस आपके हाथ को मूवमेंट देते रहना है। दिन भर में आप कुछ भी छोटे मोटे जो भी काम करते हैं उसमें उस हाथ का यूज़ करते रहें और आप देखेंगे एक चमत्कार सा होगा, आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाएगी। और ये छोटी छोटी जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने 10 से 15 मिनट भी कर ली ना, तो दूसरे दिन जब आप सो कर के उठते हैं ना सुबह, आपको लगेगा आपकी बॉडी बिल्कुल एकदम से रिलैक्स हो गई है। पूरा जो थक्का सा जमा हुआ था वहाँ पर भी बिल्कुल दर्द नहीं है। पूरी बॉडी में हल्का हल्का पेन सा महसूस होता है, गर्दन जकड़ी सी लगती है, वो सारा राहत मिल जाती है। तो आप जो जो मैं बता रही हूँ ना, वो सारी एक्सरसाइज एक बार ज़रूर करके देखना। जिन जिन को भी सर्वाइकल का पेन रहता है, एक बार ज़रूर करना, आपको इतनी राहत मिलेगी मैं लिख के दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने ये अपने पे ट्राई करा है। मेरे ये करीब 2 साल से दर्द था और ये सारी चीज़ें मैंने करी। दिन भर में भी जो जो एक्टिविटी करती हूँ उसमें मैंने इस हाथ का यूज़ करा और मुझे बहुत राहत मिली है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे इस हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है तो हम उस हाथ को आराम देते हैं। लेकिन मैंने एक बात गौर करी कि जैसे ही हम इस हाथ को आराम देते हैं, हमारा ये हाथ ना एक ज़िद्दी बहू की तरह होता है। जैसे बहू काम से बचने के लिए बहाने बनाती है, वैसे ही दर्द के डर से हम इस हाथ को आराम देने लगते हैं। पर आराम देने के चक्कर में घर की व्यवस्था और शरीर का बैलेंस दोनों बिगड़ जाते हैं। जैसे कि घर में एक सदस्य काम न करे तो कलह बढ़ता ही है, वैसे ही हाथ न हिलाने से शरीर में दर्द और अकड़न बढ़ने लगती है। इसीलिए मैंने तय किया कि अब इस हाथ को खाली नहीं छोड़ना है। मैंने झाड़ू लगाना बंद कर दिया था इस हाथ से जिसमें पेन हो रहा था। तो अब मैंने क्या करा, धीरे धीरे इस हाथ से काम करवाना शुरू करा। पहले मैंने एक कमरे में लेफ्ट हैंड को झाड़ू लगाने के लिए कर रखा था। तो होता क्या है ना, जब आप शुरू में फर्स्ट दिन झाड़ू उस हाथ में पकड़ते हैं तो वो मुश्किल से 2 सेकंड भी नहीं पकड़ पाता है। लेकिन आपको भी एक अड़ियल साँस बन करके उससे शुरू सँभालना है, सुधारना है, सिखाना है सब कुछ। तो मैं भी एक स्ट्रिक्ट साँस बन गई अपने हाथ के लिए और उससे मूवमेंट कराना शुरू करा और धीरे-धीरे मेरा हाथ में दर्द कम होने लगा था। इन सब में एक मुश्किल ये था कि अपने बरसों की आदत को बदलना। अक्सर मैं भूल जाती थी और काम के लिए अपना सीधा हाथ ही, राइट हैंड ही आगे बढ़ा लेती थी। लेकिन अब मैंने खुद पर एक अनुशासन लगा दिया था, डिसिप्लिन लागू किया है। जैसे ही मैं सीधे हाथ से कुछ उठाती हूँ और मुझे याद आता है, मैं तुरंत उस चीज़ को वापस वहीं रख देती हूँ। फिर मैं जानबूझकर अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करती हूँ जिसमें मुझे दर्द है। ये छोटा सा बदलाव ना मेरे हाथ में फिजियोथेरेपी का काम कर रहा था। और सिर्फ काम ही नहीं, अब मैं चलते फिरते भी एक्सरसाइज करती हूँ। घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते वक्त मैं अपने हाथों को आगे पीछे करते हुए चलती हूँ। इससे कंधों की जकड़न खुलती है। योगा और इन छोटी छोटी कोशिशों से मुझे दवाइयों से तो आराम था ही, लेकिन अब देखो मेरी दवाइयाँ छूटने भी लगी थी। दवाइयों से भी ज़्यादा मुझे इसमें राहत मिल रही थी। अगर आप घर में रह रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ये छोटे-छोटे बदलाव भी कर सकते हैं। जैसे झाड़ू दर्द वाले हाथ से लगवाओ, आटा दर्द वाले हाथ से लगवा लो। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए आप पीटी करते हैं ना, उस तरह से चलते हुए जाइए। तो ये सारी बदलाव आप
आपके दर्द में राहत देंगे और यकीन मानिए आपकी दवाइयाँ छूट जाएगी। तो मेरी सभी सहेलियों से यही कहना है कि अगर आपको भी सर्वाइकल है तो हाथ को ज़िद्दी बहू मत बनने दीजिए और उसे प्यार से धीरे-धीरे काम पर लगाइए, दर्द से डरिए मत, उसे हिलाना, डुलाना, भगाना सब करते रहिए और जैसे ही अगर आपका हाथ मूवमेंट मतलब काम करने दूसरा राइट हैंड अगर काम करने लगे तो आप अपने लेफ्ट हैंड से बोलिए ना बेटा ना, ये काम तो छोटी बहू का ही है, वही करेगी ये काम। और एक स्ट्रिक्ट साँस बंद करके अपने हाथ को सुधारिए ताकि आपको इस दर्द से राहत मिलेगी। तो बहनों अगर आपका हाथ भी काम चोरी कर रहा है और दर्द का बहाना बना रहा है तो उसे आराम मत दीजिएगा, उसे प्यार से मगर सख्ती से काम पर लगाइए क्योंकि याद रखिए हाथ हिलेगा तभी तो दर्द भागेगा। अगर ये मज़ेदार टिप आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी ज़िद्दी बहू से बोलिएगा ना बहू ना काम पर लग जा, तभी आपको राहत मिलेगी। तो मेरी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।